हेलो दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और जोशीले होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम द सीक्रेट किताब के एक और हिस्से की चर्चा करेंगे, जिसमें हम जीवन को समझने और बदलने के रहस्य के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीवन को सकारात्मक रूप से कैसे देखा जाए, हर परिस्थिति में आशावादी कैसे रहा जाए और कैसे आप सफलता की मानसिकता के साथ अपने संघर्षों को पार कर सकते हैं। अगर आप द सीक्रेट की गहरी समझ पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन के रहस्य को समझना ये एक ऐसी यात्रा है जिसे हर किसी को एक दिन तय करना ही पड़ता है। जैसे ही मैं द सीक्रेट की गहराई में उतरी, मैंने पाया कि जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ये है कि हम अपनी सोच से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें जीवन को बेहतर और सफल बनाने के लिए नई दृष्टि देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन इस किताब ने मुझे यह समझने में मदद की कि हम अपनी सोच, मानसिकता और दृष्टिकोण से अपने जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यह रहस्य केवल हमारी सोच और विश्वासों में छिपा हुआ है। जीवन का रहस्य केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटती हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपनी ही नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। यह सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है, जिसे इस किताब में विस्तार से बताया गया है। जब मैंने द सीक्रेट को पढ़ा और समझा, तो मुझे एहसास हुआ कि हम हमेशा उन चीजों की ओर खिंचे जाते हैं जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। अगर हम अपने जीवन में खुशियां और सफलता चाहते हैं, तो हमें उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करना होगा जो हमें खुशी देती हैं। यही जीवन के रहस्य का मूल है। अपनी सोच को दिशा देना और उसे सकारात्मक बनाए रखना। मैंने यह भी सीखा कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका उत्तरदायित्व पूरी तरह से हम पर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, तो हमें पहले अपनी सोच को बदलना होगा। इस किताब में यह स्पष्ट किया गया है कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। हमारी सोच, हमारी उम्मीदें और हमारे विश्वास ही हमारे जीवन के निर्माण के कारक हैं। अब अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो जैसे ही मैंने अपनी सोच को सकारात्मक रूप से बदलने की शुरुआत की, मेरे जीवन में भी बदलाव आना शुरू हो गए। पहले जहां मुझे लगता था कि मेरे पास कम मौके हैं, अब मैंने खुद को उन अवसरों के लिए तैयार किया जो मेरे रास्ते में आ रहे थे। मुझे समझ में आया कि मुझे बाहर से किसी और से सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे विश्वासों और विचारों के परिणाम स्वरूप है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास और अधिक खुशियां, प्यार, समृद्धि और सफलता हो, तो हमें अपने विचारों और विश्वासों को उसी दिशा में बदलना होगा। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हम अपनी सोच के माध्यम से अपनी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। जैसा कि द सीक्रेट में कहा गया है, हम वही आकर्षित करते हैं जिस पर हम सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने दिमाग को उन चीजों पर लगाएं जो हमें खुशियां, सफलता और समृद्धि लाती हैं। जब हम अपने ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं, तो हमारा जीवन उसी दिशा में बढ़ता है। सिर्फ विचार ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि हम अपनी सोच को एक्शन में बदलते हैं। हमारे विचार हमें प्रेरित करते हैं और हमें उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए उत्साहित करते हैं जो हम चाहते हैं। इसीलिए जीवन का रहस्य यही है कि अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा और अपने उद्देश्य की ओर काम करना होगा। हमारी सोच का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो, तो हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना होगा। यही द सीक्रेट का मूल संदेश है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम यही सीख रहे हैं कि जीवन का रहस्य सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं,
बल्कि हमारे अंदर ही है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य करें, तो हम अपनी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जीवन को सकारात्मक रूप से देखने की कला क्या है और कैसे यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। जब मैंने इस विचार पर काम करना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनसे हम परेशान हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करें, तो हम उन्हीं स्थितियों में भी एक सकारात्मक पहलू देख सकते हैं। यही जीवन को सकारात्मक रूप से देखने की कला है। आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी अलग-अलग तरीके से उसे क्यों देखते हैं? एक व्यक्ति उस परिस्थिति को अपने जीवन के एक बड़े संकट के रूप में देखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसे एक अवसर के रूप में देखता है। यह केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जीवन को सकारात्मक रूप से देखने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उन समस्याओं में छुपे अवसरों और सीखने के पहलुओं को देख सकते हैं। मेरे खुद के जीवन में भी यह सिद्धांत लागू हुआ। पहले मैं हमेशा खुद को छोटी छोटी समस्याओं में उलझा हुआ पाता था और उनका समाधान मुझे बहुत कठिनाई में दिखाई देता था। लेकिन जब मैंने इस कला को समझा और अपने दृष्टिकोण को बदला, तो मैंने पाया कि मैं छोटी छोटी समस्याओं को भी एक नई रोशनी में देख सकता था। मैंने महसूस किया कि समस्याएं और चुनौतियां जीवन का हिस्सा होती हैं और इनसे निपटना केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे ही मैंने अपने दिमाग को सकारात्मकता की ओर मोड़ा, मेरे सामने नए अवसर खुलने लगे। अब जब भी कोई मुश्किल आती है, तो मैं पहले यह सोचता हूं कि इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं, या इस समस्या को हल करने के लिए कौन सी नई राह ढूंढी जा सकती है। इस तरह से मैंने अपनी सोच में बदलाव किया और अब समस्याएं मुझे उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी पहले लगती थीं। इसके साथ साथ जीवन को सकारात्मक रूप से देखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है हमारी प्रतिक्रियाएं। हम किसी भी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह भी हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर हम किसी भी बुरी स्थिति में भी अपने आप को शांत और सकारात्मक रखते हैं, तो हम अपने जीवन में उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोज सकते हैं। यही दृष्टिकोण जीवन को सकारात्मक रूप से देखने की कला है। अब जब हम इस सोच को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी समस्याओं से जूझ सकते हैं, बल्कि हम एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति भी बन सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हमारे जीवन के हर पहलू को बेहतर तरीके से देखने की शक्ति देता है, चाहे वह हमारे रिश्ते हों, हमारी नौकरी या हमारी व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियां। महत्वपूर्ण यह है कि हमें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति को बदलने की ताकत हमारे अंदर है। हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। इसीलिए जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी समस्या या चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। हमने देखा कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां में क्यों ना हो, अगर हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो हम उन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है, ताकि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देख सकें। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं, हम देखेंगे कि यह हमारे लिए एक आदत बन जाएगी और हमारा जीवन बेहतर होता जाएगा। जब हम जीवन को सकारात्मक रूप से देखने की कला सीखते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि हम दूसरों की जिंदगी पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जब हमारे आसपास के लोग हमें खुश और सकारात्मक देखते हैं, तो वे भी हमारे जैसा ही महसूस करते हैं। ये एक चमत्कारी तरीका है जिससे हम न केवल अपनी जिंदगी, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। ये कला हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, चाहे वह हमारे संबंधों में हो, हमारे कार्यस्थल पर हो या हमारे व्यक्तिगत विकास में हो। इसीलिए जीवन को सकारात्मक रूप से देखने की कला सिर्फ एक कौशल नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है।
जिसे हमें हर दिन अपने व्यवहार में लागू करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से न केवल हमारे जीवन की कठिनाइयां में आसान होती हैं, बल्कि हम अपने सपनों को भी हासिल करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए जीवन को सकारात्मक रूप से देखने की कला को अपनाना न केवल हमारी सोच को बदलता है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। जब हम इसे अपनी आदत बना लेते हैं, तो हम अपनी सोच और जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हर परिस्थिति में आशावादी बने रहना कितना महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें किन मानसिकताओं को अपनाना चाहिए। जीवन में कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। दुख, निराशा और तनाव हमारे चारों ओर घेर लेते हैं। लेकिन इस दौरान हमें यह याद रखना चाहिए कि आशावादिता एक मानसिकता है जिसे हम चुन सकते हैं। यह न केवल हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है, बल्कि हमारे जीवन को भी बेहतर दिशा में मोड़ने में मदद करता है। जब मैं खुद को मुश्किल परिस्थितियों में पाता था, तो मुझे भी लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे मैंने जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया, मुझे महसूस हुआ कि मैं उन स्थितियों से ज्यादा बेहतर तरीके से निपट सकता था। मेरी सोच ने मेरी वास्तविकता को बदल दिया। अब जब भी कोई चुनौती आती है, तो मैं पहले यह सोचता हूं कि इसके अंदर क्या अवसर हो सकता है, न कि सिर्फ समस्या ही क्यों आई। यही आशावादिता की शक्ति है। हमेशा यह याद रखें कि हर परिस्थिति, चाहे जैसी भी हो, उसमें एक सकारात्मक पहलू होता है। यदि हम उस पहलू को पहचानने की कोशिश करें, तो हम खुद को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत महसूस करेंगे। जब हम खुद को एक निराशाजनक परिस्थिति में फंसा हुआ पाते हैं, तो अक्सर हम अपनी सोच में भी हार मानने लगते हैं। लेकिन आशावादी बनने का मतलब है कि हम खुद से यह सवाल करें, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा सकता हूं। आशावादिता के साथ यह भी जरूरी है कि हम यह समझें कि जीवन में कभी-कभी विफलताएं होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम रुक जाएं। विफलता को एक संकेत के रूप में लें कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या हमें बदलने की आवश्यकता है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हर विफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, न कि हमें तोड़ने के लिए। मुझे याद है कि कुछ समय पहले मुझे एक परियोजना में असफलता का सामना करना पड़ा था। शुरुआत में मैंने सोचा था कि यह मेरी हार है और मुझे कहीं से मदद नहीं मिलेगी, लेकिन फिर मैंने अपनी सोच बदली और इसे एक सीखने का अवसर समझा। मैंने अपनी गलतियों को पहचाना और यह सोचा कि अगली बार मैं इनसे कैसे बच सकता हूं। इस बदलाव ने मेरी सोच और कार्यशैली को पूरी तरह से बदल दिया। आशावादिता का मतलब यह भी नहीं है कि हम समस्याओं को नकारें या उन्हें न समझें। इसका मतलब है कि हम समस्याओं का सामना करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि इन समस्याओं के पार जाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, न कि हम खुद को उन्हीं समस्याओं में डूबते हुए देखें। यह समझना भी जरूरी है कि आशावादी बने रहना एक अभ्यास है। शुरुआत में यह थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम इस पर काम करते हैं, हम इसे अपनी आदत बना सकते हैं। इसके लिए हमें अपने अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की शक्ति को जागृत करना होगा। जब हम हर परिस्थिति में आशावादी रहते हैं, तो न केवल हम अपने लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आशावादी दृष्टिकोण हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें किसी भी परिस्थिति में दबाव से बाहर निकलने की शक्ति देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में निराशा और परेशानी तो आती ही रहती है, लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो हम हमेशा उन समस्याओं से निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। मेरे अनुभव से जब भी जीवन में मुश्किलें आईं, मैंने खुद से यह सवाल किया, इसमें क्या अच्छा है या क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं। जब मैंने इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे यह महसूस हुआ कि हर मुश्किल के भीतर कुछ न कुछ सकारात्मक होता है।
जिसे हमें ढूंढने की जरूरत है। ये तरीका न केवल मेरे दृष्टिकोण को बदलता है, बल्कि यह मुझे मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। आशावादी बने रहना यह भी सिखाता है कि हमें जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम खुद को किसी नकारात्मक स्थिति में फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन हमें हमेशा कुछ नया सिखाने का अवसर देता है। हर कठिनाई के बाद एक आसान रास्ता होता है, लेकिन वह रास्ता तभी नजर आता है जब हम आशावादी बने रहते हैं। आशावादिता हमें उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। यह हमारी सोच को स्पष्ट बनाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपनी परेशानियों के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। अगर हम हर स्थिति में आशावादी बने रहते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर चुनौती को अवसर में बदल सके, तो सबसे पहले अपनी सोच को आशावादी बनाना जरूरी है। आशावादी सोच हमें न केवल जीवन के कठिन दौर से गुजरने की ताकत देती है, बल्कि यह हमारे अंदर आत्मविश्वास और उम्मीद की शक्ति भी भरती है। अब हम जानेंगे कि सफलता की मानसिकता और वास्तविकता के बीच क्या अंतर है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। सफलता केवल एक लक्ष्य को प्राप्त करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जिसे अपनाना और हर दिन उस दिशा में काम करना आवश्यक है। मैंने खुद को देखा है कि जब भी मैंने अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, तो सफलता ने मुझे अपने पास खींच लिया। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जिनके पास खास संसाधन या अवसर होते हैं, लेकिन असल में सफलता की मानसिकता सबसे ज्यादा मायने रखती है। यह मानसिकता हमें अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे, प्रेरित और लगातार प्रयास करने की शक्ति देती है। जब हम यह मानते हैं कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारी सोच और कार्यशैली पूरी तरह से बदल जाती है। मैंने देखा है कि सफल लोग अक्सर अपनी सोच को सशक्त और सकारात्मक रखते हैं। वे हमेशा अपने लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए हर कार्य करते हैं, और अगर रास्ते में कोई विफलता भी आती है, तो उसे एक सीखने का अवसर मानते हैं, न कि हार मानने का। यही सफलता की मानसिकता है। हर मुश्किल के बाद अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाना और अपने उद्देश्य से न भटकना। सफलता की वास्तविकता यह है कि यह कभी भी सरल नहीं होती। हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस मानसिकता को अपनाने से हम उन चुनौतियों को भी अवसर में बदल सकते हैं। सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी यह कठिन और पेचीदा हो सकता है, लेकिन जब हमारी मानसिकता मजबूत होती है, तो हम इन चुनौतियों को अस्थायी बाधाओं के रूप में देखते हैं, जिनसे हम आसानी से पार पा सकते हैं। ये मानसिकता हमें हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। जब हम सफल होने के लिए सिर्फ कठिनाइयों का सामना करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो हम अंततः सफलता की ओर बढ़ते हैं। इस मानसिकता का असली फायदा यह है कि यह हमें निरंतर आत्मविकास की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम हर परिस्थिति में यह मानते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, बल्कि हम जीवन की हर चुनौती का सामना भी कर पाएंगे। इसीलिए सफलता की मानसिकता को अपनाना और इसे अपनी दैनिक आदतों में शामिल करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे संघर्षों से सफलता तक की यात्रा के बारे में। मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्षों का सामना करना पड़ता है। सफलता का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता। ये एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव, कठिनाइयां और असफलताएं भी आती हैं, लेकिन इन सभी का सामना करना ही हमें सिखाता है कि असली सफलता क्या होती है। जब मैंने अपनी जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ने का संकल्प लिया, तो मैंने यह जाना कि कठिनाइयां असल में हमारी ताकत होती है। ये हमें यह सिखाती है कि हम किस तरह से परिस्थितियों का सामना करें, कैसे हमें अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और हमें किस तरह अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जब तक हम संघर्षों से नहीं गुजरते, तब तक हम यह नहीं समझ पाते कि असली सफलता क्या है। मेरे लिए यह यात्रा शुरू हुई
जब मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। कभी मुझे लगता था कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं वह सही नहीं है। लेकिन फिर मैंने जाना कि हर छोटे से कदम और हर असफलता ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है। यह मेरे लिए एक यात्रा का हिस्सा था, और जैसे जैसे मैं इन संघर्षों से गुजरता गया, मेरी समझ और आत्मविश्वास बढ़ते गए। संघर्षों का सामना करना हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब हम मुश्किलों में होते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह संघर्ष ही हमें असली ताकत देता है। हर चुनौती के बाद जो संतोष हमें मिलता है वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम असफल हो गए हैं, लेकिन यह वह पल होते हैं जो हमें और मजबूत बनाते हैं। मेरे अनुभव में संघर्ष से सफलता तक की यात्रा हमेशा निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। जो लोग असफलता से डरकर रुक जाते हैं वे कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते, लेकिन जो लोग संघर्षों को अपने अनुभव का हिस्सा मानते हैं और हर बार उठकर फिर से चलते हैं, वे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि सफलता एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सफलता की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, तो हम अपनी यात्रा को और भी बेहतर तरीके से स्वीकार करते हैं। संघर्षों से हर बार सीखकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। मेरे लिए संघर्षों से सफलता तक का सफर इतना महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इसने मुझे यह सिखाया कि जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं होती। बदलाव और मुश्किलें हमेशा साथ होती हैं, लेकिन यही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। संघर्षों से सफलता तक की यात्रा हमें यह समझने का मौका देती है कि असली खुशी और संतोष मेहनत और संघर्ष के बाद ही मिलता है। अंत में यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी कठिनाइयों को अपने विकास का हिस्सा मानकर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए बहुत दूर नहीं होता। संघर्षों से सफलता तक का सफर आसान नहीं होता, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जीवन को समझने और बदलने का रहस्य सीखा। अब जब आप इन विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा और भी सफल होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी और प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।